गुड मॉर्निंग, राम राम। गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स का देसी जुगाड़ ऑनलाइन गैलेक्सी क्लासेस के चैनल पर। आज हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस कोरोना काल में घर पर बैठकर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं विद्यार्थियों की तैयारी को जारी रखने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास हमारे गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से किया गया है। तो इस कोरोना काल में मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कि भगवान आपको हर प्रकार से सुरक्षित रखे और आपको हर तरह की उन्नति प्रदान करे। और उसी उन्नति को पाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हम। आज मैथ्स में एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है संख्या पद्धति। बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं संख्या पद्धति और मैं मानता हूं कि सारे विद्वान आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। उनसे हटकर थोड़ा सा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, उस चीज को आप फॉलो करें और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये चीज बिल्कुल लागू करें कि एग्जाम में आने वाला क्या है। क्योंकि हमारी तैयारी की सबसे बड़ी कमजोरी ये रह जाती है कि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन वो पैटर्न हम सीख नहीं पाते जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। संख्या पद्धति, जैसा कि इसका नाम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति डिपेंड करती है दोस्तों किस पर? संख्या पर। अब यहां पर एक बात आती है दोस्तों कि संख्या क्या होती है। तो संख्या के लिए मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा बता दूं कि अंकों का समूह क्या कहलाता है? संख्या। अंकों का समूह संख्या कहलाती है या कहलाता है। अब अगर अंकों की बात करें तो आपने देखा होगा कि गणित में हमारे पास जो अंक होते हैं वो होते हैं 10, 0 से लेकर 1, 2, 3 ... 9 तक। ये वो 10 अंक हैं जिनसे गणित में हर प्रकार की संख्याओं का निर्माण किया जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो यहां पर अगर संख्या पद्धति पढ़नी है तो पहले आपको संख्या की जानकारी होनी चाहिए। संख्या क्या होती है दोस्तों? अंकों का समूह। और अंक 0 से लेकर कहां तक होते हैं? 9 तक। और इन अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है? 10। क्लियर? अगर मैं बात करूं, अगर हम संख्या को बांटना चाहें तो दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक वास्तविक और दूसरी अवास्तविक। समझ सकते हैं यहां पे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दुनिया में दो ही तरह की चीजें हैं, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक चीजें, अगर वास्तविक चीजें मैं बोलूं तो वास्तविक चीजों में अगर आप गौर करें, जैसे बोर्ड वास्तविक है, मार्कर वास्तविक है, डस्टर वास्तविक है। और अगर मैं अवास्तविक चीजों की बात करूं दोस्तों तो सच्चा प्यार अवास्तविक है। सच्चा प्यार अवास्तविक है। ठीक है? भूतों का संसार अवास्तविक है। तो मैं यहां पर आपको अवास्तविक संख्याओं की अगर जानकारी देना चाहूं तो अवास्तविक संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं आई यानी आयोटा से। आयोटा क्या होता है? आयोटा होता है √-1, यानी कि ऋणात्मक 1 का वर्गमूल आयोटा कहलाता है। ऋणात्मक 1 का वर्गमूल क्या होता है? आयोटा। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 का वर्गमूल निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 1 के साथ माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह अगर लग जाता है तो उसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस संख्या को हम किस क्रम में रखते हैं? अवास्तविक संख्या के क्रम में रखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको दिक्कत आए आप मुझसे ऑनलाइन कमेंट डालकर बातें कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? आयोटा के अंतर्गत आती हैं। यहां पे एक छोटा सा प्रयास आप और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास यहां पे लिख दिया √-5। तो अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो सिंपल सा, आराम से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √5 × √-1? बोलिए, लिख सकता हूं। तथ्यगत है ये बात। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ विनोद, अरे कहां ध्यान है तुम्हारा? ऑनलाइन क्लासेस में भी तुम इधर उधर ध्यान दे रहे हो। ध्यान से, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है। √5 × √-1। आप मुझे बताइए, क्या मैं √-1 को
आयोटा लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट -5 जो होगा वो होगा √5 आयोटा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? तो ये थी अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं हैं जैसा आप समझ रहे हैं, वैसे हालांकि इनका आपके सिलेबस से इतना कोई विशेष लेना देना नहीं है। अभी तक ये सीजीएल में टच हुई है 1-2 बार, बाकी अदर कंपटीशन एग्जाम्स में इनको देखने के लिए कोई अवसर नहीं मिला है। अब अगर हम बात करें वास्तविक संख्याओं की, दोस्तों वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं पूर्णांक और एक होती हैं दशमलव संख्या। हर विद्वान अलग अलग रूप से इन्हें परिभाषित कर रहा है, लेकिन संख्याओं के वर्गीकरण में मैं आपको बताऊं कि वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होती हैं, एक होती है पूर्णांक और एक होती है दशमलव संख्याएं। अब अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं तो मैं पहले चर्चा करूंगा आपसे दशमलव संख्याओं की। समझ में तो आ रही है ना बातें? अरे राकेश, तुम्हारे कमेंट आने बंद हो गए, क्या चक्कर है? कैसे नहीं आ रहे तुम्हारे कमेंट? राकेश ध्यान देंगे बोर्ड पे, बिल्कुल अलर्ट रहना है। अगर कंपटीशन फाइट करना है तो बिल्कुल अलर्ट, बिल्कुल सुस्त नहीं होना है, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दशमलव संख्याओं की। मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल दशमलव संख्याओं के बारे में अब जानकारी लेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, दशमलव में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बच्चों के भी हैं और कई टीचर्स के भी हैं। कई टीचर्स अभी तक क्लियरिफाई नहीं कर पाए हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं दशमलव। आराम से देखिए दोस्तों, दशमलव में 2 तरह की संख्याएं आती हैं। एक तो आती हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दोस्तों दूसरी आती हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को दोस्तों 2 भागों में आगे विभाजित किया गया है, और वो है अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें हम, गौर कीजिएगा। शांत दशमलव, शांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब होता है रुकना या ठहरना। शांत का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं अगर आपके सामने लिखूं यहाँ पे, सपोज मानिए आप, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 2/5। गौर कीजिए, 2/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2/5 का मतलब है भाई 2 में भाग देना है किसका? 5 का। अगर आप 2 में 5 का भाग देते हो तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लगाओगे? पॉइंट, और एक 0 लगाकर 5 चौके 20, यानी आपका आंसर आया कितना? 0.4। क्या पॉइंट के बाद भाग पूरा चला गया? यानी अगर भाग पूरा चला गया तो इसका मतलब ये भाग शांत हो चुका है। शांत का मतलब ठहर चुका है। तो इसीलिए ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 1/10, सिंपल सी भिन्न है, विद्यार्थी बदल सकते हैं इसे। दशमलव में कितना आएगा? 0.1। सीधा सा दिखाई दे रहा है कि यार पॉइंट के बाद एक आंसर आ चुका है, दशमलव के बाद भाग जाना रुक चुका है, तो इसका मतलब ऐसी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? शांत दशमलव के अंतर्गत आएंगी। तो इसका मतलब आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे 0.2, 0.23, 0.576, ये सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? शांत दशमलव के अंतर्गत आएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं बात करूं अशांत दशमलव की, तो अशांत देखने से ही पता लगता है। अशांत का मतलब क्या होता है? कि भाग रुके ना। किसके बाद? पॉइंट के बाद। कि पॉइंट के बाद अगर आपका भाग रुकता नहीं है तो ऐसी संख्याएं किसके अंतर्गत रखी जाती हैं? अशांत दशमलव के अंतर्गत रखी जाती हैं। जैसे यहां पे एक सिंपल सा अगर एग्जांपल रखूं मैं आपके सामने, कि जैसे मान लीजिए मैंने आपके यहां पे लिख दिया 1/3, यानी 1 में आपको किसका भाग देना है? 3 का। दोस्तों आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। 3 का भाग देना है किसमें? 1 में। मैंने पॉइंट लगाया दोस्तों, ये 10 हो गए। 3 का भाग दिया, 3 3 9, फिर शेषफल कितना बचा? 1। पॉइंट लगा हुआ, एक 0 और उतार लूंगा, फिर यहाँ पे 3 3 9, शेषफल कितना बचा दोस्तों? 1। पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 और लगा दीजिए, 3 3 9।
अब मुझे यहां पर देखने के लिए क्या मिल रहा है, मैं देख रहा हूं कि पॉइंट के बाद भाग जाता ही जा रहा है और समान संख्या बार बार आ रही है, यानी पॉइंट के बाद भाग समाप्त नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये अशांत दशमलव है। और अशांत दशमलव में भी एक ही संख्या पॉइंट के बाद बार बार आ रही है, तो ऐसी दशमलव संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं? कौन सी संख्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव। अरे पूजा, तुम्हारे कमेंट्स कैसे रुक गए? पूजा कहां बिजी हो? ऑनलाइन क्लासेस चल रही है गुड़िया, ध्यान देंगे, बोर्ड से मिस नहीं होना है बिल्कुल भी। हाँ, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, जहां आपको प्रॉब्लम आई कमेंट कर सकते हैं, बिंदास। सीखना है हमें, इस कोरोना काल के फ्री टाइम का यूज करना है, कंपटीशन के लायक बनना है। किताबें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता है, किताबों के सिद्धांत अप्लाई करने से विद्वान होता है आदमी। तो ध्यान से, 0.333 भाग लगातार जाए जा रहा है, रुक नहीं रहा है, और एक ही संख्या बार बार आ रही है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इसके अलावा अगर मैं दूसरा उदाहरण लूं यहां पे, तो आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है यहां पे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया आपके सामने कि सपोज मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पे 20/6। सपोज एग्जांपल लिया है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 20/6 कर दीजिए। आप इसको 10/3 भी कर सकते हैं, ठीक है। 20/6 का मतलब दोस्तों 20 में भाग देना है 6 का। कैलकुलेशन करके देखिए, अगर मैं 6 का भाग दूं तो 6 3 है 18। दोस्तों शेष कितना बचा? 2। मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद मैं 0 उतार सकता हूं, वही बात। 6 3 है 18, फिर शेष कितना बचा? 2, फिर 6 3 है 18। इसी क्रम में ये भाग चलता रहेगा। यानी अगर आप गौर करें तो फिर पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 की क्या हो रही है? आवर्ती। तो ऐसी संख्याएं किसके अंतर्गत रखी जाती हैं? अशांत आवर्ती दशमलव के अंतर्गत रखी जाती है। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहां पे लिख दिया आपने 0.5555 डॉट 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 अनंत तक। यानी पॉइंट के बाद अगर भाग रुकता नहीं है और संख्याओं की आवर्ती होती रहती है, तो ऐसी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? अशांत आवर्ती के अंतर्गत। अब बात करें हम अशांत अनावर्ती। किसकी बात कर रहे हैं हम? अशांत अनावर्ती की बात कर रहे हैं। सुस्त नहीं होना है, बिल्कुल भी सुस्त नहीं होना है। मुझे पता है रात का टाइम है, लेकिन जो इतिहास रचते हैं उनकी आंखों में नींद नहीं होती, वो नींदों को मात देकर नया इतिहास बनाते हैं दोस्तों। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद भाग भी ना रुके, पॉइंट के बाद भाग भी ना रुके और संख्याएं बार बार रिपीट भी ना हो, यानी संख्याओं की आवर्ती भी ना हो। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दी 1.4142 डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। आपको पता होगा ये संख्या मैंने यहां पर क्यों लिखी है। देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि 1.414 ये किसकी वैल्यू है? लगभग ये वैल्यू होती है किसकी दोस्तों? √2 की। किसकी वैल्यू होती है? √2 की। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूं √3, तो आप लिखेंगे 1.7320 डॉट 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 अनंत। यानी इनमें किसी भी संख्या की आवर्ती बार बार नहीं हो रही, पॉइंट के बाद भाग देने पर हर बार अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है बात? पक्का? देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। पवन शर्मा आपके हर कंफ्यूजन को दूर करेगा। दोस्तों बने रहिए लगातार। अगर सीखना है तो पक्का सिखा के जाऊंगा, बिल्कुल सिखा के जाऊंगा और गवर्नमेंट जॉब के लायक बना के जाऊंगा आप लोगों को। बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इतनी बातों के बाद अब यहां पर एक छोटी सी बात जो मैं यहां पे कनेक्ट करना चाहता हूं दोस्तों, उस बात को गौर कीजिएगा। यहां पर मैंने शांत दशमलव लिखा, अशांत आवर्ती दशमलव लिखा और अशांत अनावर्ती दशमलव लिखा। यहां पर एक छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, वो क्या है? गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्या आप 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं? 0.2 को 2/10 लिखेंगे। इसका मतलब अगर मैं इसको कैंसिलेशन करूं
तो इसकी जो भिन्न प्राप्त होने वाली है वो कितनी प्राप्त होने वाली है? 1/5। समझ में आ रही है ना बात? कितनी होने वाली है? 1/5। इसी के अलावा अगर मैं 0.23 को भिन्न में बदलना चाहूं तो क्या मैं इसे 23/100 लिख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं अगर एक बार इधर आना चाहता हूं, अशांत, ये तो मैंने शांत दशमलव को भिन्न में बदला दोस्तों। अगर मैं अशांत आवर्ती दशमलव की बात करूं, 0.3333 डॉट 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 कहां तक जा रहा है? अनंत तक। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्या मैं इसको 0.3 बार लिख सकता हूं? और जिन विद्यार्थियों ने थोड़ा बहुत दशमलव भिन्न को पढ़ रखा है वो जानते हैं इस बात को कि बार का मतलब होता है 9। बार का मतलब क्या होता है? 9। अगर मैं 0.3 बार को भिन्न में बदलना चाहता हूं दोस्तों, तो मैं 3 और जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है बटे में उतने ही 9 लगा दूंगा ना सुनील? अरे सुनील, लगा दूंगा ना? हाँ, तो इसका मतलब बटे में 1 बार 9 लग जाएगा। और इसकी भिन्न कितनी प्राप्त हुई आपको? 1/3 सॉरी। वही बात अगर मैं यहां पे देखूं 0.777 बार, 0.777 बार, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.7 बार? और अगर मैं इसे भिन्न में बदलना चाहूं तो 7/9 लिखूंगा। क्यों बता रहा हूं मैं ये बातें आपको? अब मैं इस बात को लिंक करता हूं अपने मेन पर्पस से। दोस्तों, मैंने शांत दशमलव को भिन्न में बदल लिया, मैंने अशांत आवर्ती दशमलव को भी भिन्न में बदल लिया। भिन्न में बदली जाने वाली जो संख्याएं हैं वो दोस्तों परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने देखा कि मैं शांत दशमलव को भी भिन्न में लिख पा रहा हूं और अशांत आवर्ती दशमलव को भी मैं भिन्न में लिख पा रहा हूं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव की जो संख्याएं हैं दोस्तों, वो कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और हम इनको बटे में लिख रहे हैं, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो आपने देखा यहाँ पे Q में कहीं पर भी 0 नहीं आया है, बटे में कहीं भी 0 नहीं आया है। समझ रहे ना बात? हाँ। अरे राधा, तुम्हारे कमेंट्स कैसे नहीं आ रहे हैं? क्या चक्कर है? राधा ऑफलाइन हो गई हो क्या? खाना बेटा बाद में खा लेना, पहले क्लास चल रही है, क्लास पे फोकस करें। हाँ बिल्कुल, हम भी तो रात को जाग जाग कर आप लोगों के लिए मैटर लेकर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पटवार क्लियर करना है, क्रैक करना है पटवार को। छोटी छोटी बातें समझनी है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही बड़ी सफलता हासिल करेंगे हम। समझ रहे हैं मेरी बात को? ध्यान देंगे यहाँ पे। हाँ सोनू, कहां ध्यान है तुम्हारा? सोनू बिल्कुल बोर्ड पे, हाँ कंसंट्रेट रहना है। आइए अब मैं बात करूं अशांत अनावर्ती दशमलव की। दोस्तों, अशांत अनावर्ती दशमलव की जो भी संख्याएं हैं उन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनकी भिन्न ज्ञात करना हमारे बस की बात नहीं है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव की जो संख्याएं हैं दोस्तों, उन्हें रखा जाता है किसमें? अपरिमेय संख्याओं में। किसमें रखा जाता है? अपरिमेय संख्याओं में। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखिएगा। अशांत अनावर्ती दशमलव, अगर अशांत अनावर्ती दशमलव की कोई भी संख्या है तो आप उसे भिन्न में कभी नहीं बदल सकते, और जो संख्या भिन्न में नहीं लिखी जा सकती वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो यहां से आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि √2, √3, √5 ये ऐसी संख्याएं हैं जो अशांत अनावर्ती दशमलव हैं, और ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय। क्लियर है बात? पक्का समझ आ रही है? अगर फिर भी गड़बड़ लगे तो वीडियो सेव कीजिए और आराम से रिपीट करके अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। और बाकी अगर चलती क्लास में कोई डाउट है तो आप कमेंट डाल रहे हैं। जिन बच्चों ने कमेंट डाले हैं मैं उनके कंफ्यूजन्स को दूर भी कर रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं। ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा सा रिपीटेशन लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे मैं आपको बताऊं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात करें अपन, छोटा सा रिपीटेशन ले रहा हूं मैं यहां पे, मैं वापस जुड़ूंगा आपसे इन्हीं संख्याओं के साथ। दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय हमने परिभाषा पढ़ रखी है,
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। क्यों लगता है मुझे आज फिर कि कोई मंजर ऐसा आने वाला है जहां मेरे चाहने वाले मुझे एक ऊंचाई तक पहुंचाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो परिमेय संख्याओं की दोस्तों परिभाषा, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। सबसे पहले मैं उन्हीं बातों को लेता हूं, जैसे शांत दशमलव। शांत दशमलव परिमेय के अंतर्गत आते हैं। तो शांत दशमलव में मैंने एग्जांपल लिया था 0.2 ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए, 0.7 ले लीजिए, ठीक। दूसरा मैंने लिया था अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, जिसमें आप ले सकते हैं 0.3 बार, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 3/9, 0.7 बार, जिसे आप दोस्तों क्या लिख सकते हैं 7/9। समझ रहे मेरी बात को। और इसके अलावा आप लिख लीजिए यहां पे 0.4 बार, जिसे आप क्या लिख सकते हैं 4/9। शांत दशमलव वाली संख्याएं परिमेय होती हैं, अशांत आवर्ती वाली भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। क्लियर है बात, समझ आ रही है। बिल्कुल भी गुमसुम नहीं होना है, उदास नहीं होना है, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद की बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा हाँ, एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि मैं इसे P/Q के रूप में लिख सकता हूं। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं। अरे लगा सकते हैं ना। तो वही बात, बिल्कुल कमेंट डालते रहिएगा। मैं आपसे बोलूं 2, दोस्तों 2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, 2/1 लिख सकते हैं। 0 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि हमने इसको P/Q के रूप में लिखा। लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या Q की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे? तो आपका जवाब होगा नहीं, Q की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, P 0 हो सकता है। तो 0/1 परिमेय संख्या है। कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूं -3 परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल है 3/1, क्योंकि P/Q के रूप में है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। -3 पूर्णांक है, वो अलग बात है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक तो है। तो इसका मतलब 3/1 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, चाहे वो ऋणात्मक हो या फिर क्या हो, धनात्मक। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ आ रही है बात? चल, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, सपोज मैं आपसे बोलूं दोस्तों 22/7 परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल है। क्यों है? P/Q के रूप में है, बिल्कुल। 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। क्या Q का मान 0 है? आपका जवाब होगा नहीं, 0 नहीं है। तो इसका मतलब P/Q के रूप में है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है बात? समझ आ रही है ना बात? इन संख्याओं की डेफिनेशन को क्लियर कीजिएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं। अगर हम बात करें, लगभग कंपटीशन एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस टच होने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको रियल में अप्रिशिएट करेंगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आपको फुल्ली प्रिपेयर रहना है आने वाले एग्जाम्स में, घबराना बिल्कुल नहीं है। हम पूरी तरह से आप लोगों के लिए प्रयासरत है, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों अपरिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याओं की मैंने अभी आपको बताया था कि अपरिमेय संख्याओं की कोई भिन्न नहीं होती, और इसमें मैंने आपको बताया कि अपरिमेय संख्याओं में जो संख्याएं शामिल की जाती हैं वो कौन सी होती हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव, आप अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया 2.37695463, ये अशांत अनावर्ती दशमलव है, यानी पॉइंट के बाद भाग समाप्त नहीं हुआ, भाग लगता ही जा रहा है, और कहां तक जा रहा है, अनंत तक। तो ऐसी संख्या है अशांत अनावर्ती दशमलव। और अशांत अनावर्ती दशमलव जो होती हैं उन्हें P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, और जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह अभी हमने बताया था आपको कि √2 दोस्तों, √2 की वैल्यू 1.4142 ... कहां तक जाता है खेल, अनंत तक जाता है। यानी ये भी मान
भिन्न के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब रूट 2 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 3 की बात करूं दोस्तों, रूट 3 की बात करूं मैं, रूट 3 की अगर बात करूं तो वही बात यहां पर आएगी कि रूट 3 की वैल्यू 1.7320 डॉट 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 कहां तक जाता है? अनंत तक। तो ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर एक बात और निकल कर आती है, कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि एक सिंपल कंफ्यूजन रहता है पाई के मामले में, इसके मामले में, पाई के मामले में। तो मैं आपको यहां पर बोलूं कि देखिए जो भी नियतांक है, भाई ये गणितीय नियतांक है पाई, ठीक है, तो नियतांक की वैल्यू मानक होती है, वास्तविक नहीं होती है, मानक होती है। और जिनकी वैल्यू मानक हो यानी जिनको माना गया हो वो अपरिमेय संख्याओं में काउंट की जाती हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। नहीं दोस्तों, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू जो निकाली गई है, पाई की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो 3.14 के लगभग ज्ञात की गई है। और 3.14 के लगभग जो भिन्न होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है? 22/7। इसलिए सवालों की कैलकुलेशन करने के लिए, उस कैलकुलेशन की जटिलता से मुक्ति पाने के लिए 3.14 के लगभग मान को हमने कितना माना है? 22/7। समझ पा रहे हैं मेरी वंदना? हाँ बेटा, कमेंट डाल सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लियर कर रहा हूं ये बात, घबराइए नहीं, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं ये बात कि पाई की वैल्यू 3.14 के लगभग होती है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। 3.14 के इक्वल वैल्यू हमने मानी कितनी है? 22/7। तो 22/7 p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय है। लेकिन पाई को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पाई है वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यहां पर यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक छोटा सा कंक्लूजन ले लेते हैं अपन, एक निष्कर्ष ले लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, गौर कीजिएगा, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? शांत दशमलव परिमेय होंगी, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय होंगी, p/q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय होंगी। पूर्णांक चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, पूर्णांक भी क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। अरे क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्याओं की, तो आप अपरिमेय संख्याओं में इस तरह गणना कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका मान पूरा ज्ञात नहीं है वो अपरिमेय के अंतर्गत आती हैं। जैसे रूट 2 की वैल्यू हमारे पास कंप्लीट नहीं होती, रूट 2 की वैल्यू हमारे पास कंप्लीट नहीं होती। रूट 3 की वैल्यू भी हमारे पास कंप्लीट नहीं होती, तो रूट 3 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अरे कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसके अलावा मैंने यहां पे ये बात भी क्लियर कर दी कि पाई अपरिमेय क्यों है? क्योंकि पाई का मान पॉइंट के बाद 8 अंकों तक निकाला गया है या 80 अंकों तक निकाला गया है, लेकिन उसमें किसी भी संख्या का कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसलिए पाई की वैल्यू को 3.14 के लगभग माना गया है। और 3.14 के लगभग एक भिन्न होती है, वो कौन सी होती है? 22/7। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, मानी गई है। तो इसलिए 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, जबकि पाई कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। क्लियर? इसी क्रम में बने रहिएगा, हम आगामी क्लासेस में आपके लिए और भी न्यू मैटर्स लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।